बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो हमारा एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 रिमेनिंग था, जिसको हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर पी 4 6 q -2 -4 एंड आर -2 show that the length of the line segment joining the midpoints of line segment PR QR is 1/2 PQ। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको अच्छे से समझना है और इसको अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है नोट डाउन करके। अब देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल है, उसने कहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास और उसके हमारे पास वर्टिसेस है। वर्टिसेस हैं जी P Q एंड R। शो डैट, अब हमने शो क्या करना है कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी आर क्यू आर, के लेंथ जो है लाइन सेगमेंट की, कौन सी लेंथ जो कि ज्वाइन करती है मिड पॉइंट को, किस किस के मिड पॉइंट पी आर और क्यू आर। एक पी आर का मिड पॉइंट हमें चाहिए होगा, एक क्यू आर का मिड पॉइंट हमें चाहिए होगा। दूसरी बात उसने ये कही है कि लेंथ इनके मिड पॉइंट की जो फिर लेंथ होगी वो हमारी होनी चाहिए 1/2 पी क्यू। 1/2 क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है हाफ, यानी कि पी क्यू के हाफ के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि पी आर का मिड पॉइंट फाइंड करें, क्यू आर का मिड पॉइंट फाइंड करें, बाद में इन दोनों की लेंथ यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करें, और फिर आप ये बताएं कि वो 1/2 पी क्यू के इक्वल है, यानी कि 1/2 पी क्यू के डिस्टेंस के इक्वल है। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स लिख लेते हैं जी। पी के पॉइंट है 4 6, क्यू के पॉइंट है -2 -4 एंड आर के पॉइंट है जी -2। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है? नाउ फाइंड दी मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर। तो पी आर का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, उसको हम नाम देते हैं M1, यानी कि पी आर के पॉइंट्स लिख लेते हैं। पी के पॉइंट है जी 4 6, आर के पॉइंट है जी -2। ये हमारे पास होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। अब आपने क्या करना है? जस्ट सिंपली मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, और वो फॉर्मूला है x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब सिंपली आप वैल्यूज़ को पुट करें। x1 है 4, x2 है -8/2, y1 है जी 6, y2 है जी 2/2। 4 - 8 हमारे पास होता है जी -4/2, 6 + 2 8/2। तो ये जब कटिंग होगा तो ये इस तरह से बनेगा। 2 2s are 4, ये आएगा -2, 2 4s are 8, ये होगा 4। यानी कि मिड पॉइंट हमारे पास M1 -2 4 आ गया। अब हमने सेकंड वाले का मिड पॉइंट फाइंड करना है। दूसरा है जी क्यू आर, इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। क्यू के पॉइंट्स लिखते हैं। क्यू के पॉइंट्स हैं जी हमारे पास -2 -4 एंड आर के पॉइंट है जी हमारे पास -2। सिंपली इनको आपने M2 का नाम दें, मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखें, x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ को पुट करते जाएं। ये है x1, ये है y1, ये है x2 एंड ये है y2। फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से पुट की जाएंगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 8 एंड 2 10 हो जाएगा, -10/2 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकाला तो -2/2। 2 5s are 10, 2 1s are 2, तो ये आएगा -5 एंड -1। ये M2 का आंसर आ गया। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी? अब उन्होंने हमें कहा है कि लेंथ फाइंड करें। लेंथ का मतलब है कि उसकी कितना डिस्टेंस है उसका। तो हमने M1 एंड M2 का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जो साइन होते हैं साइड पे लगाए, इट्स मीन होता है कि इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। M1 के पॉइंट्स लिख लेते हैं जी और M2 के लिख लेते हैं। M2 के हैं -5 -1 और M1 के हैं जी -2 4। ये होगा x1 x2 y1।
ये है x2 y2। अब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉडुलस स्क्वायर। अब जी वैल्यूज़ पुट करें इसके अंदर। x2 की वैल्यू है -5, x1 की है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y2 है -1, y1 है 4 इसका स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 निकालेंगे तो -3 स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा जी 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अच्छा जी, ज़रा यहाँ पर देखें, y2 था -1 और y1 है 4, यहाँ पर आना था -4, यहाँ पर आएगा -5 और फिर 5 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा 25। 25 + 9 होता है जी 34, √34। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने ये बताना है कि ये क्या है, ये 1/2 PQ के बराबर है। तो अब आपने क्या करना है जी, PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है। P के पॉइंट्स लिख लेते हैं जी। P के पॉइंट्स हैं हमारे पास 4 6 एंड Q के पॉइंट्स हैं हमारे पास -2 -4। ये x1 है, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। फॉर्मूला लगाएं जी डिस्टेंस का। x2 माइनस x1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉडुलस स्क्वायर। x2 है हमारे पास -2 और x1 है जी 4 इसका स्क्वायर, प्लस y2 है -4, y1 है 6 -6 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 + 4 -6 स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस 6 + 4 -10 स्क्वायर। अच्छा, अंडरवुड तो लगाना है इसका। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 10 का स्क्वायर 100, और इस माइनस ने पावर हमारी इवन नंबर में है तो इसको भी ऐड में कर दिया है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास होगा √136। अगर हम देखें 136 को अगर हम इस तरह से लिखें 4 × 34, तो इस तरह से हो जाता है। अब 34 को 4 से मल्टीप्लाई करा कर भी देख लें 136 ही आता है। ठीक हो गया। अब क्या है जी, 2 के ऊपर भी अंडरवुड है, 34 के ऊपर भी अंडरवुड है, तो अब क्या होगा जी, 4 का अंडरवुड 2 आ जाएगा और 34 वैसे ही आ जाएगा। इस तरफ क्या है जी, PQ है। किस तरह से आया था जी हमारा, PQ = √34 × 2। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर हम इस तरफ ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, = √34। तो √34 हमारा किसके बराबर था, ये हमारा था m1 एंड m2 के बराबर। ठीक हो गया। तो उन्होंने हमें यही कहा था कि जो 1/2 PQ है वो आपके जो लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट है, यानी कि जो हमारे दूसरे मिड पॉइंट थे PR एंड QR, उसके बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए उसके बराबर नहीं हो गया। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, √34 किसके इक्वल है, ये है जी m1 एंड m2 के डिस्टेंस के इक्वल। तो इट्स मीन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 PQ = m1 एंड m2, और यही चीज़ उन्होंने हमें पूछी थी। इट्स मीन कि हैंस प्रूव्ड। फिर आपने यही चीज़ दोबारा लिख देनी, चाहे अब आपने ऊपर लिख दी, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ही हमारी 9.3 भी कंप्लीट होते हैं, इसका 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा और आपको मेरी सारी बातों की समझ आई होगी। तो जो इसके अंदर रिव्यू एक्सरसाइज है उसके अंदर चंद डेफिनेशंस दी हुई हैं। ये डेफिनेशन है, पहली है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड स्क्वायर। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर
बल्कि पीछे वाले किसी एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन अच्छे से करवाई थी और आपको ये याद भी होंगी। आपने ये सारी डेफिनेशन जो है इसको टेक्स्ट बुक से अच्छी तरह से याद करना है, ये इसके पेपर में आने के चांस ज़्यादा हैं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, आपने जहाँ क्वेश्चंस का ख्याल रखना है वहाँ आपने एग्जांपल्स भी करनी है अच्छे से और आपने इसकी डेफिनेशंस भी अच्छे से करनी है। तो एमसीक्यूज तो आपने करने ही करने, क्योंकि एमसीक्यूज के बगैर तो आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर के अच्छी तरह से समझ आई होगी। हमारा 9th चैप्टर भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। हमारी जो 9th क्लास का मैथ्स है वो हम तकरीबन सारा ख़त्म कर चुके हैं, बस चंद चैप्टर रह गए, इसमें वो थ्योरम वाले चैप्टर हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करवाऊंगी। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।